नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह। अंतरिक्ष में हाल ही में सूरज को चांद ने ढका और सूर्य ग्रहण लग गया। अब इस बात को लेकर धरती पर रहने वाले कुछ लोग इतने ज़्यादा नेगेटिव हुए और ख़ास तौर पर अमेरिका की एक महिला जिसका नाम डैनियल जॉनसन है, वो इतनी ज़्यादा नेगेटिव हुई कि उसने अपनी दोनों बेटियों को कार में बिठाया। एक की उम्र 9 साल थी और एक की उम्र महज 8 महीने थी। कार की रफ्तार बढ़ती है और एक हाईवे पर बहुत ही तेज़ रफ्तार, जो रफ्तार थी 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर, वो अपनी कार को भगाती है और उसी चलती हुई कार से, इतनी तेज़ रफ्तार चलती हुई कार से अपनी दोनों बेटियों को नीचे फेंक देती है। 8 महीने की जो बच्ची थी उसकी मौका वारदात पे मौत हो जाती है और जो 9 साल की बेटी थी वो लहूलुहान है, बहुत ज़्यादा हालत उसकी गंभीर है। फिलहाल अस्पताल में वो भर्ती है। अब जहाँ पे इसने दोनों बेटियों को नीचे फेंका, उससे कुछ ही दूर पर जाकर इसकी गाड़ी एक लैंप पोस्ट से टकरा जाती है। अब क्योंकि गाड़ी की जो स्पीड थी 160 किलोमीटर प्रति घंटा थी और एक्सीडेंट इतना भयावह था कि पुलिस को लाश की शिनाख्त करने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ रही थी। लेकिन देर से सही पता चलता है कि जो डैनियल जॉनसन नाम की जो महिला है, इसका एक एड्रेस भी है। उस एड्रेस पर जब सी पुलिस उस घर पर पहुंचती है, दरवाज़ा खोलती है, तो पता लगता है कि पूरे घर के फर्श पर खून से सने पैरों के निशान मिलते हैं, दीवारों पर खून के छींटे मिलते हैं। अब जैसे ही एक ही कमरे की तलाशी ली जाती है, पता लगता है कि एक लाश उस घर में भी मौजूद है। दरअसल डैनियल जॉनसन ने अपने पति की हत्या कर दी थी। चाकुओं से कई बार उसे घोंपा और उसे मौत के घाट उतार दिया। पति को मारने के बाद अपनी दोनों बेटियों को गाड़ी में बैठाती है और हाईवे की ओर निकल जाती है, जहाँ पर वो अपनी दोनों बेटियों को भी रास्ते में फेंक कर मौत की घाट उतार देती है, फिर अपनी जान भी दे देती है। लेकिन सवाल ये था कि आखिर इस महिला ने ऐसा क्यों किया। देखिए, डैनियल जॉनसन जो ये महिला है, ये एक एस्ट्रोलॉजर है और हाल ही में उसने ये कहा था कि सूर्य ग्रहण बहुत नेगेटिव चीज़ है, इससे बचने की ज़रूरत है। मैं आपको जो डैनियल जॉनसन है उसका एक सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ के बताता हूँ कि असल में उसने लिखा क्या था। से ये लिखा कि ये सूर्य ग्रहण आध्यात्मिक युद्ध की चेतावनी है, ऐसे में अपने दिल को शुद्ध रखें और अपनी सुरक्षा पर ध्यान दें। अब आगे वो क्या लिखती है ये भी ध्यान से सुनिए। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, ऐसे में हमें किस पक्ष में रहना है इसका चुनाव करने का समय आ गया है। अब ठीक 8 अप्रैल को जैसी सूर्य ग्रहण लगता है, वो अपने पति को मौत के घाट उतार देती है और कहा गया कि उस सूर्य ग्रहण की नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाना चाहती थी, इसलिए उसने समय रहते उन्हें मार दिया। अब ये सारी धारणाएं क्यों हैं? देखिए, अमेरिका अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप बताता है। वो कहता है कि हम तो वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते हैं, हम सबसे ज़्यादा डेवलप है, हमारी सभ्यता बहुत आगे है। लेकिन सूर्य ग्रहण को लेकर जो खास तौर पर अमेरिका में बहुत ज़्यादा मिथ फैला हुआ है, वो 2 या 3 मिथ क्या है, उसमें से मैं आपको पढ़ के एक चीज़ बताता हूँ। उसमें कहा गया कि जब सूर्य ग्रहण को एक राक्षस ढक लेता है और एक अपने तीर पर आग लगाकर उसकी तरफ निशाना लगाता है ताकि सूर्य की रोशनी खत्म की जा सके। याद रखिए, अमेरिका है। अब अमेरिका में दूसरी धारणा क्या है? अमेरिका में धारणा एक ये भी है कि सूर्य ग्रहण जब भी लगेगा तो उस वक्त पृथ्वी का अंत होगा और उस वक्त जो जितने भी मरे हुए लोग हैं वो कब्र से बाहर आकर फिर से इंसानों के साथ रहना शुरू कर देंगे। ऐसा अमेरिका में एक मान्यता है। मान्यता अमेरिका में एक ये भी है कि जो जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उसके पीछे जो गिलहरियां हैं वो सूरज को खा लेती हैं। तो अक्सर देखा जाता है जब भी सूर्य ग्रहण लगने वाला होता है तो अमेरिका में कई लोग गिलहरियों को अपने जितने भी आंगन हैं उसे भगाने की कोशिश करते हुए नज़र भी आते हैं। लेकिन जो डैनियल जॉनसन का जो मामला है, जिसमें उसने अपने सोशल मीडिया से लेकर तमाम लोगों को कहा कि ये सूर्य ग्रहण बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, इससे बचने की ज़रूरत है, और उसने इस चीज़ को इतना ज़्यादा सीरियस लिया कि उसने अपने पति, अपने दोनों बेटी, जिसकी एक की उम्र 9 साल थी और एक की उम्र 8 महीने थी, उसे मौत के घाट उतार दिया। ये वही देश है जो अपने आप को सबसे ज़्यादा डेवलप्ड, अपनी सोच को सबसे ज़्यादा आगे रखता है और पूरी दुनिया को हिदायत देते रहता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसी देश से एक ऐसी खबर आती है जो अपने आप में चौंकाने वाली है कि सूर्य ग्रहण की नेगेटिव एनर्जी से बचाने के लिए अपने परिवार को ही उसने ख़त्म कर दिया।